बाहर निकल के आपको दिखा नहीं सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देश के बारे में, इस ट्रेन के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग के साथ। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग की रेल यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 10104 गोवा के मडगांव से CSMT के बीच चलने वाली मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन में। ये डेली चलती है ट्रेन यहाँ से। मानसून में इस रूट में जर्नी करने का ना कोंकण में अलग ही आनंद है। बाकी ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इस रेलवे स्टेशन पे आप ये देख रहे हैं कपड़े का दुकान भी मिल जाएगा। जनरली सब रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पे ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। बच्चे का कपड़ा से लेके लेडीज़ का कपड़ा, जेंट्स का कपड़ा सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। मडगांव बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। अब अपनी ट्रेन को लगाया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आज की जर्नी अकेले नहीं हो रही है, साथ में सार्थक बाबू भी हैं। ये बोल रहा था कि भैया आपकी फेवरेट ट्रेन में हमें भी एक बार ट्रैवल करना है। बोले चलो भाई, मौका मिला और मानसून का समय है, इस समय में इस ट्रेन में जर्नी करने का आनंद अलग ही है। तो ये आ गई अपनी मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन WAP4 लोकोमोटिव के साथ। WAP4 इसमें जी। तो हम लोग की मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है मडगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ये निकलती है सुबह में 8:30 पे, लेकिन आज 1 घंटा की देरी से यहाँ से हम लोग की ट्रेन निकली है। और इस ट्रेन का CSMT रेलवे स्टेशन पहुँचाने का टाइम है रात के 9:45। ये रहा अपना कोच जिसमें हम लोग की पूरी यात्रा होने वाली है। स्लीपर क्लास में इस बार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सीट जो है वो एक मिला है साइड लोअर और एक साइड अपर, 79 एंड 80। पूरी कोच में सिर्फ अभी 4 पैसेंजर है, सिर्फ 4 पैसेंजर इस कोच में। और कोच खाली होने का रीज़न ये है कि भाई अभी ऑफ सीजन चल रहा है गोवा का, इस वजह से अभी पैसेंजर जो हैं वो कम ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में। जब सीज़न आएगा, अभी आएगा ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें तो भाई सीट मिलना मुश्किल हो जाता है इस ट्रेन में। मुंबई के CSMT से बेंगलुरु के बीच चलने वाली CSMT बेंगलुरु सुपरफास्ट।
28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है अपना पहला हॉल्ट करमाली रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है 2 मिनट के लिए। करमाली रेलवे स्टेशन ये आता है नॉर्थ गोवा में, और यहाँ से गोवा की राजधानी पणजी की जो दूरी है वो है 12 किलोमीटर। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है ना पणजी से, वो यही है, करमाली रेलवे स्टेशन ही है। और यहाँ से कुछ पैसेंजर बोर्ड किए हैं। मुझे उम्मीद था कि यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करेंगे, लेकिन नहीं। वही है ना कि अभी सीज़न नहीं है। अभी अगर सीज़न रहता है ना गोवा का, तो भाई ये ट्रेन फुल्ली पैक चलती। स्लीपर खाली है भाई, मेरे कोच में सिर्फ 4 पैसेंजर हैं। बाकी अपनी ट्रेन जो है वो अपने समय से 1 घंटा 15 मिनट की देरी से चल रही है। तो ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है ब्रेड ऑमलेट, उपमा, सीरा और ब्रेड कटलेट। तो चलिए टेस्ट करते हैं। बाकी भाई इस ट्रेन के खाने के बारे में क्या ही बताए, इससे पहले भी टेस्ट किए, काफ़ी बढ़िया होता है। अभी उपमा सीरा खाया है सार्थक। कैसा लगा भाई? होटल फेल। ये है कटलेट। बढ़िया भाई, लाजवाब। उपमा सीरा 1 नंबर लग रहा है, कटलेट भी बहुत बढ़िया है, और सार्थक ब्रेड ऑमलेट ट्राई कर रहा है। ये देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। पुणे से एर्नाकुलम के बीच चलने वाली पुणे एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। ये देखिए थिविम रेलवे स्टेशन पे। हाँ जी, तो अब हम लोग की मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है थिविम रेलवे स्टेशन पे। और थिविम रेलवे स्टेशन ये भी आता है नॉर्थ गोवा में। और आप कह सकते हैं, अगर आपको नॉर्थ गोवा में बागा बीच, कलंगुट बीच घूमना है, जो कि नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बीच के मामले में, तो भाई उसके लिए आपको थिविम ही उतरना पड़ेगा। यहाँ से बागा बीच की जो दूरी है वो है 22 किलोमीटर। कलंगुट बीच की जो दूरी है वो है 21 किलोमीटर। वही करमाली से अगर आप जाइएगा तो वहाँ से 26 किलोमीटर पड़ेगा। वास्को डी गामा से वही 40 किलोमीटर से अधिक पड़ता है डिस्टेंस। तो देखा जाए तो नॉर्थ गोवा का सबसे, अब कह सकते हैं, थिविम रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है, जिसको नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करना है, घूमना है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। हाँ जी, तो अब हम लोग की मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे ये जो ट्रेन है ये रुकने वाली है 2 मिनट के लिए। सावंतवाड़ी रोड जो है ये रेलवे स्टेशन आता है कोंकण रेलवे के रत्नागिरी डिवीज़न में। ट्रेन वही 15 मिनट की देरी से चल रही है। 1 घंटा 15 मिनट की देरी से अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन चल रही है। बाकी ब्रेकफास्ट तो हमने कर ही लिया। खाने के बारे में क्या ही बताए भाई, इस ट्रेन का खाना 1 नंबर। वैसे सावंतवाड़ी जो है ये जाना जाता है अपने वुडन हैंडीक्राफ्ट के लिए।
और 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आई थी। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, सावंतवाड़ी रोड। हमने आपको पहले ही बोला इस ट्रेन को फूड क्वीन कहा जाता है। क्यों? तो भाई साहब यहाँ रंग बिरंग का खाना आपको मिलेगा। हर आधे घंटे पे कुछ ना कुछ आते रहता है पेंट्री से। ये देखिए फ्रूट सलाद अभी आया है, गुआवा है इसमें, पपाया है, बनाना है और मेरा फेवरेट पाइनएप्पल भी है इसमें। सो टेस्टी। चिकन लॉलीपॉप और बस हो गया, कटलेट ऑमलेट। वो तो सुबह में खा लिया। दादर से सावंतवाड़ी रोड के बीच चलने वाली टूटारी एक्सप्रेस ट्रेन, इसी ट्रेन की वजह से अपनी ट्रेन को रोका गया था। अब जैसे ही ट्रेन आएगी फिर अपनी ट्रेन को सिग्नल मिलेगा। दिन के बज रहे हैं 12:30 और ये देखिए पेंट्री से आ चुका है एक और नया डिश। फ्रेंच फ्राइज हमने मंगाया है और साथ ही ये चिकन लॉलीपॉप। क्या आपने कभी सोचा था कि भाई ट्रेन में भी ये सब मेन्यू आपको मिलेगा? सिर्फ इसी ट्रेन में आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये देख रहे हैं चिकन लॉलीपॉप और फ्रेंच फ्राइज। अभी खाना का तो ऑर्डर करना बचा हुआ है। खाना में आपको यहाँ वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, मंचूरियन, पनीर का आइटम, बहुत सारा चीज़ मिलता है। बाकी अभी फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन लॉलीपॉप ट्राई करते हैं। इससे पहले भी इस ट्रेन में हम ट्रैवल किए थे 3rd AC कोच में, इस बार स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं। और खाना नो डाउट भाई, इस ट्रेन का खाना का तो कोई पड़तर ही नहीं है। तीखी चटनी है इसके साथ चिकन लॉलीपॉप और फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए। फ्रेंच फ्राइज जो है वो ठंडा हो गया है, उतना क्रिस्पी नहीं है, ये इतना मज़ा नहीं आएगा। ये ठंडा हो गया थोड़ा। ये है अपना चिकन लॉलीपॉप। ये गरम है, सही है, बहुत बढ़िया। एक नंबर। हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है कंकावली रेलवे स्टेशन पे। और ये देखिए गोवा में बोर्डिंग नहीं था उतना, लेकिन महाराष्ट्र में आते आते बोर्डिंग जो है इस ट्रेन में देख रहे हैं हो रहा है लगातार। हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ पैसेंजर जो हैं वो बोर्ड कर रहे हैं। बाकी मुझे पानी का बोतल लेना था, लेकिन स्टॉल उधर हो गया, पीछे है। और हम लोग की जो कोच है वो आगे की ओर है, इधर कोई स्टॉल है नहीं। बारिश भी अब स्टार्ट हो चुकी है। भाई तेज़ हो जाओ यार, पूरी जर्नी के दौरान मिला नहीं देखने को बारिश। हाँ 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 हाँ, ये भगवान ने बात सुन लिया भाई। देखिए बारिश का हमने नाम लिया और बारिश देखिए तेज़ हो गई। हम लोग की ट्रेन निकल चुकी है कंकावली रेलवे स्टेशन से और बारिश काफ़ी ज़ोरदार। वाह वाह, यही तो चाहते थे। इस रूट में ना असली जर्नी का मज़ा यही है भाई साहब। भाई साहब क्या बारिश हो रही है।
मुंबई CSMT से मडगांव के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है। पहले ये करमाली तक चलती थी, फिर इसे एक्सटेंड करके अभी मडगांव तक कर दिया गया है। पहली बार जब हम आए थे ना गोवा, तो इसी ट्रेन से आए थे। तो अभी दिन के बज रहे हैं 3:30 और लंच हमने पेंट्री से मंगवा लिया है। और लंच में वेज का ही आइटम है। एक तो ये वेज फ्राइड राइस, कढ़ाई पनीर, वेज फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन खाएंगे, ये मंचूरियन है। स्वीट्स में हमने गाजर का हलवा लिया है पेंट्री से, और ये गुलाब जामुन लिया है। वैसे मूंग का भी हलवा मिल रहा था मीठा, लेकिन हम गाजर का हलवा लिया है। चपाती हमने 2 पैकेट मंगाया है। एक पैकेट में 3 पीस चपाती रहता है। और एक बार चेक कीजिए वेज फ्राइड राइस, देख रहे हैं भाई साहब क्या लग रहा है। साथ ही ये चेक कीजिए एक बार कढ़ाई पनीर, ये देखिए, वाह। और ये है मंचूरियन ग्रेवी है। गुलाब जामुन मेरा फेवरेट, वाह। ये गाजर का हलवा। टेस्ट के बारे में, इस ट्रेन के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। हर चीज़ आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, साथ ही टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर। 5 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में, किराए के बारे में। तो अपनी मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 3 जनरल कोच के साथ। इसमें 4 जनरल कोच लगा हुआ है, और 7 इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है। 3 थर्ड AC, 3 थर्ड AC इकोनॉमी, 1 सेकेंड AC और 1 पेंट्री कोच लगा हुआ है। अगर मैं किराए की बात करूँ ना, तो आप मडगांव से मुंबई के CSMT के बीच में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका किराया आपको पड़ेगा 430 रुपया। और अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका किराया आपको पड़ेगा, थर्ड AC का है 1120। और सेकेंड AC का किराया है इस ट्रेन का 1580 रुपया। फर्स्ट AC का किराया है इस ट्रेन का 2600 रुपया। तो किराए के बारे में हमने आपको बता ही दिया। बाकी खाना जो अभी खा रहे थे, खाना बढ़िया है भाई, नो डाउट। जैसे पहले खाना था इस ट्रेन का, वैसा अभी भी है। कैसा लग रहा? गुलाब जामुन खा रहा है लपालप भाई साहब, अपने प्रयागराज से तो थोड़ा कम अच्छा है। हाँ, लेकिन ठीक है, ट्रेन में हाँ बेस्ट है। गाजर का हलवा ट्राई किया? अभी नहीं। क्या व्यू है भाई साहब। ये देखिए, चेक कीजिए।
खेड़ रेलवे स्टेशन हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। और भाई साहब बारिश इतनी हो रही है ना भाई, जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली अब जाकर उम्मीद के मुताबिक बारिश हो रहा है जैसा हम लोग चाह रहे थे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है खेड़ रेलवे स्टेशन का, वहीं पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। बाकी यहाँ पे भी ये देखिए एग्जीक्यूटिव लॉन्च है कोंकण रेलवे का। इस रूट में हमने देखा है जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन है ना, हर जगह वेटिंग लॉन्च है इधर। लास्ट टाइम नहीं था लेकिन अब हर जगह हो गया। हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है मनगांव रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र के मनगांव रेलवे स्टेशन पे। 2 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। और भाई साहब इधर भी हो रही है ज़ोरदार बारिश। स्टेशन जो है पूरा अंधेरा है, बाहर निकल के आपको दिखा नहीं सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अपनी ट्रेन जो है अपने समय से 2 घंटा 30 मिनट की देरी से चल रही है। अभी फ़िलहाल 5:30 बजे इस ट्रेन के यहाँ पे पहुँचने का टाइम था। मनगांव रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। जब हम लोग की ट्रेन निकली थी मडगांव रेलवे स्टेशन से तो भाई पूरा खाली था कोच, और अभी देख रहे हैं पूरा पैक हो चुका है। मडगांव आते आते पूरा पैक। पैसेंजर जो है जनरली महाराष्ट्र में आके बोर्ड करते हैं इस ट्रेन में। गोवा में बहुत कम लोग अभी बोर्ड कर रहे हैं फ़िलहाल। हाँ, हाँ जी, तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम लोग की जो ट्रेन है वो अभी पहुंच चुकी है मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन पनवेल रेलवे स्टेशन पे। पनवेल रेलवे स्टेशन पे मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम कितना था मालूम है? शाम के 6:57। पूरी 3 घंटा की देरी से आई है हम लोग की ट्रेन आज। वैसे 3 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे अपनी मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन का। और ये जो ट्रेन है ना, ये टोटल 580 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन को
580 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 13 घंटा 45 मिनट का, विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मैं टोटल हॉल्ट की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है 18 जगह रुकती है मडगांव से मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन के बीच में। ऐसे स्टेशन तो काफ़ी बढ़िया बन रहा है, ये देखिए। लास्ट टाइम भी आए थे तो बन ही रहा था, अभी तक बन ही रहा है, लेकिन भाई साहब पूरे बनने के बाद लाजवाब लगेगा। अभी लाइट पूरा जलने रहा है, ये देख रहे हैं। जब उधर पूरा लाइट जल जाएगा ना, क्या लगेगा भाई, एयरपोर्ट फेल। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 122224 एर्नाकुलम से आने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली है। कोल्हापुर से नवी मुंबई के बीच चलने वाली ये फ़्लाइट है। कौन सी फ़्लाइट है भाई? इंडिगो। जी तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थाने रेलवे स्टेशन। वैसे ये ट्रेन तो जाती है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, थाने में ही डिपोर्ट कर गए। टिकट तो वहाँ तक की थी, और डिपोर्ट करने का रीज़न ये है कि हम लोग की कनेक्टिंग ट्रेन है भाई साहब, वो आ रही है मुंबई के LTT से। तो अब क्या है ना कि अगर ये ट्रेन हो गई है 2 घंटा 30 मिनट डिले, अगर हम यहाँ डिपोर्ट इस ट्रेन को नहीं करते तो वो ट्रेन छूट जाती है हम लोग की। इस वजह से इस ट्रेन को यहीं पे डिपोर्ट कर गए हम लोग थाने में ही, और थाने में ही वो ट्रेन आएगी। 12 बजे उस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है, और ये ट्रेन हम लोग को पहुँचाई है रात के 11:05। बताइए, थोड़ा और लेट होता तो क्या होता। बाकी वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है रात के 8:37, और हमने आपको बताया ही कि 2 घंटा 30 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर, अभी देख लेते हैं कितने वो ट्रेन आने वाली है, और वो ब्लॉग आपको अगली जर्नी में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब अपना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लगातार इस तरह के साथ ट्रैवल करते रहें। आई होप आपको ये मांडोवी एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी पसंद आई होगी। मेरी फेवरेट ट्रेन है रूट की वजह से और खाने पीने की वजह से। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।